वो अपने हिसाब से बढ़ेंगे, ये आपको सब जानते हैं कि अध्यक्ष में तो अपने सामने खड़ा करें, अपने को उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की पोस्टें दे दे। ये अगर हम कल्पना करें या विचार करें, ये अपेक्षा रखें, ये अपेक्षा अपनी पूरी नहीं होगी। बाड़मेर के 6 ट्रस्टी है, जो अपना साथ में मानते 8 है, लेकिन 5 आदमी हमको और चाहिए। हम अगर 8 एक होकर के और 5 जो बाहर के लोग हैं, शिवांची के लोग हैं, उनके साथ में तारतम्य स्थापित करने में अगर सफल हो तभी हमारा अध्यक्ष बन सकता है। और कभी हमको त्याग करके शिवांची का अध्यक्ष अगर बना दे तो 2 पोस्टें हमसे मिल सकती। लेकिन अगर हम सिर्फ मत अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे, अगर जीत जाएंगे तो उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष आपके ग्रुप में से बन जाएंगे। अगर आप जीत नहीं पाए तो आपका न तो उपाध्यक्ष बनना न कोषाध्यक्ष बनना है। ये नागौर के चुनाव की वस्तु स्थितियाँ हैं। मेरे कहने में अगर जो मान्यता थी उसमें कहते कि रतन जी एक अमृत जी के समर्थक ट्रस्टी है, जो गेंदीराम जी के गिनाए थे, उनको बेटी दी गई गेंदीराम जी की। तो गेंदीराम जी अगर दावेदारी करे तो मेरे से ज्यादा गेंदीराम जी पे बहुत नजदीक है, तो रतन जी गेंदीराम जी की बात टाल नहीं सकते और मेरी बात मान नहीं सकते। ऐसी स्थिति थी। एक भी बाकी वाला ट्रस्टी मेरे कहने में नहीं था। ये मैं दादा वाले में बिल्कुल सत्य और बिल्कुल विरोधी की साक्षी में कहा, या दादा मुझे और विरोधी दोनों उपस्थित थे, तब मैं कैसे रोक सकता हूँ। इसलिए ये सारी जो चुनाव की स्थिति है, अध्यक्ष हमारे कर्तव्य कैसे कैसे रहे, इस संबंध में मैंने सारी स्थिति स्पष्ट की है। इसलिए आप सभी के मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो, कोई समाधान पूछना हो, तो मेरे में जितनी क्षमता है, जितनी मुझे जानकारी है और जितनी मेरी बुद्धि है, उतना समाधान करने का मैं प्रयास करूंगा। अपने में से अनेकों के मन में प्रश्न जरूर है। चुनाव के लिए इतना खर्चा करके ट्रस्टी बनने की आकांक्षा क्यों है, ये मैंने पहले भी कई बार बताई होगी, आप में से किसी ने कई ने सुनी भी होगी कि नागौर का जो पद है ये बहुत ही प्रतिष्ठा का पद है। नागौर तीर्थ को जैनियों का तिरुपति मानते हैं और एकमात्र ट्रस्टी ये है जैनियों का जिसमें सामान्य आदमी ट्रस्टी भी बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है। मैं बाड़मेर से 80-83 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, और जब मैं कभी नागौर की मीटिंग में जाता था तो पुराने जो ट्रस्टी बाड़मेर के वो मुझे कहते थे कि आप अच्छा नहीं क्यों, अभी तो हमने आपको बाड़मेर में एंट्री भी नहीं दी, आप नागौर में क्या मांगो। तो ऐसा मैंने सुना होगा, आपका लड़ा नहीं। कोई ये कहते थे कि अभी आपने बहुत है, तो वो हमने दिया कि आप 10 साल तक है, 10 साल तक आप सोच रहे हो। मैंने कहा मैंने तो कभी नहीं सोचा, आप क्यों सोच रहे हो, आप क्यों सोच रहे हो, मैंने सोचा ही नहीं है। और मैं पहली बार भी अध्यक्ष बना तो अपने में से कई लोगों को पता है कि बाड़मेर के लोग मैं बनूंगा, मैं चर्चा कर रहे थे। 12 लोग बाड़मेर से बाहर के शिवालय क्षेत्र के लोग थे आए, जिसमें से 2 लोगों को मैं धीरू जी के सामने, दादा गुरु के सामने कह रहा हूँ कि मैं 70 मैंने नहीं लिखी थी। ऐसे 12 लोग आए मिलकर के उन्होंने कहा हाँ आपको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, 13वें आप वीरचंद जी साथ में तो छोड़ जाए। इसलिए मेरा ये विश्वास है कि नागौर में अध्यक्ष जो भी बनता है वो भेरू जी की इच्छा से बनता है, जिसके माध्यम से भेरू जी नागौर ट्रस्ट का प्रबंधन करवाना चाहते हुए। प्रकाश जी अध्यक्ष बने तो विक्रमदास जी मालूम की संभावना ज्यादा थी, लेकिन कुछ उन्होंने जो लोगों के पास मिलने आए कि भाई हम आपको अध्यक्ष बना रहे हैं, आपका सहयोग करें, लेकिन कुछ बातें आप हमारी मान लीजिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं और वो सो गए जाने के। तो उसमें 10 ट्रस्टी जो 4 प्रकाश जी के साथ में थे, प्रकाश जी और प्रकाश जी के साथ में मैं उसमें ट्रस्टी था। अब ट्रस्ट में रहे तो ट्रस्ट में सहयोग नहीं गया, सहयोग कैसे गए, मुझे ट्रस्ट में बैठे। तो लोगों ने भी कहा कि प्रकाश जी तो मनमोहन सिंह और अमृत जी, सोनिया गांधी, बाबू जी बड़ी रहोगे आज नहीं कहते, ट्रस्ट को अमृत जी ने चला दिया। तो अमृत जी की ट्रस्ट चलाने की अमृत जी की क्षमता है, तो फिर अमृत जी को यहाँ अध्यक्ष बनाऊंगा, उस समय बना देते। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं कि मेरे किसी अड़ियल रूप से या मेरी किसी आकांक्षा से बाड़मेर का ट्रस्टी बनने से रुक जाए, यह काम मैं नहीं करूंगा। ये आपसे मैं विश्वास दिलाता हूँ।
मैं किसी की रोड़ा नहीं। अगर प्रकाश जी हो, हंसराज जी हो, नूर जी हो, कैलाश जी हो, जो भी ट्रस्टी बने आप जिनको भी करके दीजिए, वो अगर अपने साथ उनके साथ सहयोगी है, उनको ट्रस्टी बनाना चाहिए, मैं उनके साथ रहूँ अगर जीता तो। अगर मैं ट्रस्ट में नहीं रहूं तो भी ट्रस्ट में ट्रस्टी बनाने में मेरी भूमिका रहे, वो तब रह सकती है कि वो ट्रस्टी है, वो मेरे कहने से किसी का सहयोग करे, तब तो रह सकती है। ट्रस्टी तो एक भी मेरे कहने में नहीं, और अध्यक्ष बनाने से मैंने रोक दिया, ये बात मेरे उतरती नहीं है। झूठ हम बोल सकते हैं, ये चुनाव है, इसमें प्रचार कर सकते हैं। और मेरा इतने वर्षों का अनुभव, मैं 6 साल ट्रस्टी रहा और 7.5 साल तक अध्यक्ष रहा। कई ट्रस्ट में हमको ट्रस्टी नहीं रहे तब भी हमने बहुत काम किया। मैं अध्यक्ष रहा, मैंने 20 मीटिंगें की, और हमारे जो बाड़मेर के लोग नाराज थे, उन्होंने 10 मीटिंगों की जगह 20 मीटिंगें ट्रस्टियों की कर दी कि गुट बनाओ और काम रोको, हमें जो काम मत करो कुछ भी, और गुट बनाए। कमेटियों से इस्तीफे तक दिलाए गए। अविश्वास हटाने के लिए दस्तखत अभियान भी चला, विशनगढ़ में वो भी चला। तो मैं तो एक निवेदन ये करूं कि यहाँ जिनको आप मतदान कर, अभी भी ट्रस्टी आपसे मिलेंगे, आप वहाँ बताएंगे तब भी आपसे मिलेंगे। आप उनको कहना, पहली बात तो बाड़मेर का ट्रस्टी अध्यक्ष बनाने का प्रयास कीजिए, बाड़मेर का अध्यक्ष बढ़ेगा, बढ़े तो फिर उसकी टांग खींचाई मत करना, उसका सहयोग करना, जो भी बन जाए। इतना कमिटमेंट तो कम से कम करेंगे, जो बाड़मेर का अध्यक्ष बनेगा उसका हम सहयोग करेंगे। ये बात तो कम से कम होनी चाहिए। बाड़मेर का अध्यक्ष बनने में एक बात मैं दूसरों की तरफ खुलासे नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने 7.5 साल तक जितना विरोध ट्रस्ट के बाड़मेर के लोगों का सहन किया, उतना विरोध आज तक नाकोड़ा के इतिहास में किसी अध्यक्ष का नहीं। जितने आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लगा करके कि मेरे को इस ट्रस्ट की भूमिका से बाहर निकालने का प्रयास किया, उतना किसी भी, चाहे रमेश जी बूथा हो, चाहे पार्षद जी बंसाली हो, पार्षद जी बंसाली डंडा ठोकर के काम करके मैंने देखा था, और वो धक्का देते जोरदार मीटिंगों में, 7-8 सभाओं में, बैठ जाओ तो हमको नौकरी करने नहीं है, जनवाले के काम नहीं करते, हम यहाँ नामराती का काम करते हैं, आपको ये चीज इस प्रकार से बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलते थे। उसके बावजूद भी बाड़मेर की किसी ट्रस्टी ने उनका विरोध नहीं किया। सोनी बोत्रा का मैं उदाहरण स्पेशल इसलिए देता हूँ कि किसी के मन में कोई भ्रांति नहीं है। सोनी ने मेरे कहा, मैंने कहा पार्षद जी आपके भी परिचित है, मैंने कहा मेरे परिचित तो है, लेकिन आपके बहुत खास है, बाड़मेर में आते आपके यहाँ तो मेरे यहाँ थोड़े आते, मेरे को तो कभी कभार बुलाते हो, आपको मैं चला जाता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को ट्रस्ट में जलील करते हैं वो, लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बाड़मेर आते थे, सोन जी बोल रहे अपने जी को बता, और एक सोन जी का आंसू आ जाते थे, मेरे बेइज्जती कर दी पार्षद, फिर भी सोन जी कोषाध्यक्ष थे और पार्षद जी के सहयोग में ठेठ कर रहे। अध्यक्ष नाकोड़ा तीर्थ क्षेत्र है, हमारे आस्था का केंद्र है, अध्यक्ष हमारा बढ़ेगा, मुझे ऐसा विश्वास है इस बार बाड़मेर का अध्यक्ष बढ़ेगा यदि आप लोग चाहेंगे। आपको लगता है कि भाई मैं अमृतलाल ने ये नाकोड़ा का बाड़मेर का अध्यक्ष बनने में अगर बाधा उत्पन्न करा है तो आप उनको यही रोक सकते हैं। बाड़मेर की प्रभावी भूमिका रहनी चाहिए, ये आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। मैं अगर ट्रस्टी बन गया और बाड़मेर की अगर प्रभावी भूमिका वहां पर नहीं रही तो मैं ट्रस्टी बन के करूंगा क्या? वापस आकर आपने कभी जवाब पूछा, मैं जवाब आपको क्या दूंगा? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारी प्रभावी भूमिका बाड़मेर की जो लगभग 100 वर्षों से लगातार चली आ रही है, पिछले 3 साल में अगर उसकी आप न्यूनता मानते हो तो वो न्यूनता दूर हो जाए, ऐसी बेरोजी से हम सभी प्रार्थना करें और हम सभी प्रयास करें कि नाकोड़ा तीर्थ में प्रभावी भूमिका रखें, ऐसे ट्रस्टियों का निर्वाचन करें। मैंने ये भूमिका रखी है, निश्चित रूप से किसी भाई के मन में कोई सवाल है, बिना संकोच के मुझे जानकारी होगी तो मैं दादा धीरेन्द्र की साक्षी में सब सत्य बात करने का प्रयास करूंगा। और मैंने ये कोशिश की है कि समाज की गजब पर असत्य नहीं बोला है। मेरी गलती है, मैंने कान पकड़ कर माफी भी मांगी है, और ये अरुण जी वडेरा हमारे आप गलती की माफी मांगते, मैं गलती की माफी नहीं मांगी तो गलती का क्या कहूँ? अगर किसी ट्रस्टी ने भी गलती की है या मेरे से भी गलती भी है, कोई लिखने में जैसे पत्रिका में होती है या बजट में है, आंकड़ों में लिखने में फर्क हो गया, दूसरा तो मैक्सिमम वो गलतियां निकलती थी, कभी इसमें लिखने में फर्क रह गया, अब वो टाइम हो गया और मुझे भी पता है गलत हो गया कि 10 लाख 1 करोड़ की जगह 10 लाख रुपए लिखती है,
मैं उसको जस्टिफाई कैसे करूँ?